सीहोर से खबर, 10 गांव के 20,000 ग्रामीण बंद कराएंगे अपना अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को होगा करोड़ों रुपए का नुकसान, व्यापारी और ग्रामीण जन करेंगे उग्र आंदोलन। क्षेत्र के 10 गांव के 20,000 से अधिक खाता धारक ग्रामीणों और व्यापारियों ने अपना अकाउंट बैंक से बंद कराने का अल्टीमेटम बैंक प्रबंधक को दे दिया। ग्रामीण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेहतवाड़ा गांव से 1 किलोमीटर दूर हाईवे पर स्थानांतरित किए जाने के विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेहतवाड़ा मुख्य बाजार में वर्षों से संचालित हो रहा है। बैंक में सभी वर्ग के लोगों सहित सरकारी गैर सरकारी लगभग 20,000 से अधिक अकाउंट हैं। दिव्यांगों, बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन इसी बैंक में आती है। क्षेत्र के हजारों व्यापारी इस बैंक से लेन देन करते हैं। लाडली बहनों की रकम और छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और पंचायतों के कामकाज भी इसी बैंक से किए जाते हैं। साथ ही साथ जबकि हाईवे तक गांव से 1 किलोमीटर दूर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वहां पर पेट्रोल पंप तथा विद्युत ट्रांसफार्मर लगा है। 4 लेन रोड पर हमेशा खतरा बना रहता है, चोरी डकैती की घटना से भी सुरक्षित नहीं। व्यापारियों के लिए खतरा बना रहेगा। लाडली बहनों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, छात्राओं के लिए भी बैंक जाना मुश्किल होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेहतवाड़ा को किसी भी दिशा में स्थानांतरित नहीं किया जाए, वरना क्षेत्र के 20,000 से अधिक खाता धारक व्यापारी बैंक से अकाउंट बंद कराने के लिए बाध्य होंगे, जिसका खामियाजा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भुगतना होगा और प्रदेश सरकार वित्त विभाग पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और क्या कुछ कहा व्यापारी जन और ग्रामीणों ने, जरा देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि चाहे भले वो हमारे परिवार का मामला हो, बैंक भले उसमें हो, लेकिन यहाँ पर गांव में और भी बहुत सारे मकान हैं। गांव के हित में आपको सहयोग करना चाहिए, कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर गांव यहाँ है, जंगल में क्या वहाँ जंगल में कोई बैंक निकलता है क्या? बैंक का कायदा क्या है कि जहाँ जनता रहती है, जहाँ गांव के लोग रहते हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं वहाँ पर मतलब जो है बीच बाजार में होना चाहिए। चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे मकान में रहे, कहीं भी जाए। पर यहाँ पर 25 मकान है, आप चाहें तो मैं आपको 25 मकान बता सकता हूँ रोड पे। चाहे यहाँ खोल लो चाहे वहाँ खोल लो, पर गांव की चीज़ गांव में रहना चाहिए। जंगल में क्या करेंगे? काय का व्यापार है वहाँ पर? जंगल में क्या कर सकता है आदमी वहाँ, जब जनता ही वहाँ नहीं जाती है? एक्सीडेंट होते हैं, जनता लोग अपाई लंगड़े लूले गरीब लोग कैसे जाएंगे वहाँ? यह सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके और कर्मचारियों को और सबको सहयोग करना चाहिए जनहित में। आपसे प्रबंधक जी से कोई बात हुई क्या? बैंक प्रबंधक जी से? प्रबंधक जी से दूसरे गांव के लोग जो कर रहे हैं वो चर्चा करें। हम मकान मालिक होने के नाते हम क्या चर्चा कर सकते हैं? क्योंकि हम उस दायरे में आते हैं। जबकि कोई पैसे वाली बात नहीं, किराया भी कोई इतना 25,000 नहीं मिल रहा है, और गाँव के हित में काम होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब तो ये है, ये सब गरीब लोग उनका ये कहना है कि चीज़ गाँव में होना चाहिए। प्रबंधक महोदय, अपन क्या बात करें, अपन दूसरी गिनती में आते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी होगी, महिलाओं को, बहन बेटियों को, लाडली बहनाओं को। यहाँ चौकी यहाँ है, थाना यहाँ है, गांव में और भी बैंक है, यहाँ पास में ग्राम पंचायत, यहाँ गरीब लोग यहाँ आना जाना है, 17 गाँव लगते हैं, सब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सुविधा होना चाहिए कि जंगल में होना चाहिए। क्या नाम है आपका? भविष्य जैन नाम है सर मेरा। आपने मीडिया को बुलाया है, किस कारण बुलाया ये? सर ये बैंक के विषय में बुलाया हुआ है, और गांव की आधी जान बैंक है, और बाकी बैंक जाने से काफ़ी नुकसान भी होगा। ये गांव की जो विकास कार्य विकसित होगा वो रुक जाएगी, यहाँ के धंधे पानी चौपट हो जाएंगी। और वो तो ठीक है, पर आने वाले समय में ये है कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो अपंग हैं, वो कैसे बाईपास जाएंगे? यहाँ सुरक्षित अगर आदमी कितने ही अमाउंट ले जाए तो कोई समस्या नहीं है। बाहर बाईपास पे चोरी होने की संभावना है, पैसे छुड़ाने की संभावना है, साइड में पेट्रोल पंप है, ज्वलनशील पदार्थ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कोई भरोसा है क्या? बहुत सारी समस्या है। हाईवे है, क्रॉस करने में समस्या आती है। वो लॉकर है, लोगों के उसमें डॉक्यूमेंट रखे हैं, सोने चांदी रखे हुए हैं। कल तो कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? सुनाई पड़ा था कि उधर दुर्घटना भी हो गई थी कुछ दिन पहले। हुई है ना सर, दुर्घटना भी हुई ना, और छीना झपटी भी हुई है। अभी जब कंपनी चालू थी वहाँ पे बहुत लूटपाट हुई है, और लड़कियों को छेड़ा गया है। अगर गांव की बहन बेटियां, आसपास के गांव की बहन बेटियां जाएंगी तो क्या होगा? कोई अगर अकेले में जाएगी तो छेड़छाड़ भी होगी। हाईवे है तो क्या हो गया? हाईवे तो हर आदमी थोड़ी रुकता वहाँ पर। शाखा प्रबंधक का क्या कहना है आपके? शाखा प्रबंधक कह रहे हैं कि आगे से मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले वाले शाखा प्रबंधक
जो भी करके गए हैं पर गलत करके गए हैं। गाँव के हित में बैंक जाना गलत है। यहाँ पे वो ठीक है, अगर बैंक है तो 4 पब्लिक आती है, यहाँ बिजनेस चलता है, 4 दुकानदारों का भी काम चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक के है तो। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश मिस्त्री है और मेरी ये पर बिलपान चौराहा पर हार्डवेयर दुकान है। और हम लोग ये चाहते हैं, पूरा गांव ये चाहता है, पूरा गांव ही, अगर आप सबसे अगर पूछेंगे तो सभी ये चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेहतवाड़ा में जो यहाँ पर शाखा है वो किसी कारणवश, अब वो कारण उन लोगों का हमें भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि कोई बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर उनको बिल्डिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग उनके लिए बहुत सारी दुकानें हैं जो खाली है, जो देने के लिए तैयार है, परंतु उनके बीच में क्या एक साठगांठ हुई है, उस कारण से इसको यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। जो हाईवे के ऊपर है वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है, यहाँ पर सारे व्यापारी हैं और हम लोगों के पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, हम सिर्फ व्यापार के ऊपर निर्भर हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा व्यापार ख़त्म हो जाएगा और हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो हम ये लोग ये चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है कि बैंक को गांव में रखा जाए, चाहे वो बिल्डिंग अगर उनको नहीं जम रही तो भले दूसरी बिल्डिंग की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, हम बात करेंगे लोगों से, परंतु हमारा एक ही निवेदन है कि बैंक को यही गाँव में रखा जाए। धन्यवाद। दादा क्या नाम है आपका? कमल पंचाल। आज आपने मीडिया को बुलाया है, किस कारण बुलाया है? ये बैंक नहीं जाना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। हमारी बहन बेटी को भी बहुत फर्क पड़ता है, बाईपास पे पैदल जाना आना, पानी बारिश, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ बीच गांव में सुरक्षित है, 8-5-50 गाँव लगते हैं, उसके बाद में हमारा व्यापार धंधा बच्चे बच्ची कोई भी चला जाता है और हम वहाँ बहुत दूर पड़ जाते हैं। हम एक तो पढ़े लिखे नहीं, किसी से भरवाना होता है तो हम यहाँ चाव जो आ जाते हैं उनसे भरवा लेते हैं। और वहाँ पे हमारा फ़ोन है, इसमें लॉकर रूम भी है, बैंक के अंदर सबका सामान भी है। उधर एक साइड पड़ता है पेट्रोल पंप, और कितना दूर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और इधर की महिला उन भी, लाडली बहना उन भी आती है, गाँव क्षेत्र से भी आती है, शिमली है, कुंडिया है, बानाखेड़ी है, बिलपान है, खरसूरा है, झिकड़ी है, सयामड़ी है, इतने गाँव से आती है। और वो बाईपास उधर अकेली जाएंगी, कुछ दुर्घटना या कुछ बात हो गई तो उसका जवाबदार कौन है? ये है हमारा मेन मतलब कि हमारी बैंक हमारे यहाँ रहना चाहिए, और नहीं तो फिर हमको यहाँ पे दूसरी बैंक लाना पड़ेगी। हमारा ये विचार पड़ रहा है, अगर ये रुक रही है फिर हम दूसरी बैंक तो लाएंगे और हमारे खाते में से टूटेंगे। हमारा यह प्रयास है कि हमारी बैंक मेहतवाड़ा में ही, गाँव में ही रहे। क्या नाम है आपका? आज आपने मीडिया को बुलाया, किस कारण बुलाया है? इसलिए कि वो सेंट्रल बैंक भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, गाँव में ही अंदर रहना चाहिए सेंट्रल बैंक को। और इसलिए कि वो असुविधा होती है बाईपास पे, किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है, बुजुर्ग महिला भी नहीं जा सकती है, व्यवस्था हो जाएगी। और लाडली बहना के जैसे पैसे हर महीने आते हैं तो अब वो निकालने के लिए दूर जाना पड़ेगा आप लोगों को। व्यापारिक लेन देन है, उसमें भी हमको सुविधा होती है। और हमारे जो प्रॉपर जो ग्राहक हैं वो यही बैंक से पैसे निकालेंगे और यही हमारा व्यापार चलेगा। अब वो बैंक से पैसे वहाँ निकालेंगे तो उसमें तो हमको बहुत असुविधा हो जाएगी, हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा उससे। आप सब महिलाओं ने मैनेजर के साथ बात नहीं करी? नहीं, वो हम बात नहीं कर सकते उनसे। आप आए हो, अब आप आए, आप हमारी बात हो सकता है आप पहुँचा दें वहाँ तक। और सर दूसरी बात ये है कि महिलाओं को खतरा है उस चीज़ से। इससे पहले तो कुछ कंपनी थी, लड़कियाँ आती जाती थी तो वो उनको साथ अटैक हुए, पहले किसी ने पत्थरबाजी करी, इससे महिलाओं को भी असुरक्षा होगी इस चीज़ में। हम चाहते हैं कि नहीं रहे। और कोई बच्चे साथ में रहते हैं, वहाँ पे हाईवे लगाए, किसी गाड़ी घोड़े से टकराने में उनको दिक्कत आ सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप चाहें बैंक यही रहे, हम तो यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप ठाकुर है। आपने मीडिया को बुलाया है, किस कारण बुलाया है? मैंने मीडिया को इसलिए बुलाया है कि जो हमारे गांव में हमारे समीप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेहतवाड़ा है, वो ग्राम से दूर 1.5 किलोमीटर बाईपास पे जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव का मार्केट ना ख़त्म होते हुए बैंक को यथावत यहीं रखा जाए या गांव में किसी भी बिल्डिंग में शिफ्ट करा जाए। आपने अभी आवेदन दिया है क्या कहीं? हाँ, आवेदन दे चुके हैं, 3-4 बार कलेक्टर ऑफिस में भी जा चुके हैं ग्रामीण लोग। बैंक प्रबंधक से कोई बात हुई आपकी? क्या आश्वासन दे रहे हैं वो आपको? बैंक प्रबंधक से हमारी बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं कि वो तो हो चुका है, वहीं जाएगा।
और जगह का किसी प्रकार का कोई बता रहे हैं बैंक प्रबंधक के नहीं, जगह की परेशानी है? अगर जगह की परेशानी का बोल रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप ये बताइए। जी। पूरी 10 दुकानें हैं, इसमें से आप बैंक को जितनी भी दुकानें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। वो जैसा चाहे वैसा हम कंस्ट्रक्शन भी करवाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि ग्रामीणों को परेशानी ना हो और मार्केट यहीं यथावत रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जगदीश जायसवाल। आज मीडिया को आपने बुलाया है, किस कारण बुलाया है? ये सेंट्रल बैंक जाने से हमको ज़्यादा ही तकलीफ आ जाएगी। जी। विकलांग हूँ मैं और ज़्यादा लेन देन हमारा अड़ोस पड़ोस का है। यहाँ से बाहर जा रही तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी इसी में आएगी मेरे हिसाब से। जहाँ जा रही है बैंक जा रहा है उधर दुर्घटना भी हो चुकी पहले कहीं। 4 लाइन पे है ना, इसलिए दुर्घटना तो होती रहेगी और महिलाओं को भी ज़्यादा आफत आएगी, बच्चियों को भी ज़्यादा आफत। जैसे लाडली बहना के पैसे वगैरह आना है तो वो लेने के लिए उधर ही जाना पड़ेगा। आपकी शाखा प्रबंधक से कोई बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। उनका कहना ये है कि उनके पास कोई स्थान नहीं है अभी हाल फिलहाल में, तो बिल्डिंग के बारे में उनका कहना ही है। हो सकता पुरानी इसी वजह से वो जा रही है। हम जैसे नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये कुछ हो जाए। का सुरेंद्र, आज आपने मीडिया को बुलाया, किस कारण बुलाया? सेंट्रल बैंक का क्या है, स्थानांतरण कर रहे हैं अपने यहाँ से। अच्छा। बाजार में से ले जाके बाईपास से चौराहे पे ले जा रहे हैं। उससे क्या है कि पूरे गांव की महिला बच्चे वगैरह सबके खाते, मेरे घर से 6 खाते हैं सेंट्रल बैंक। वहाँ पे क्या है थोड़ा बाईपास से पैसे सुविधा होगी थोड़ी जाने की भी, और एक सुरक्षित जगह नहीं है वहाँ पे। आसपास कोई कॉलोनी भी नहीं है ऐसी। हाईवे में बताया गया कि एक्सीडेंट लगातार होते रहते हैं। वो भी है, बाकी कुछ क्या है, कुछ सेफ्टी सुरक्षा भी जरूरी है। वहाँ पे कोई ऐसी कॉलोनी बस्ती नहीं है, तो वहाँ बैंक का मतलब कस्टमर का जाना सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और अगर बैंक अगर जाती है तो उसके बाद आप क्या निर्णय लेंगे? क्या है कि खाते विड्रॉ करेंगे या तो हाँ, या एक बार आंदोलन के भी सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम सब मिलकर गाँव वाले बाजार में सभी लोग, और बाजार में भी उस बैंक की वजह से क्या है कस्टमर का आना जाना रहता है हमारे पास भी, हमारी वर्ग से हुआ है, तो आंदोलन होगा वो। आपका नाम? आज आपने मीडिया को बुलाया है, किस कारण बुलाया है? सेंट्रल बैंक की प्रॉब्लम है। किस प्रकार की प्रॉब्लम है? इसी मिलीभगत के कारण इसको स्थानांतरित कर दिया गया। मार्केट में बताया भी नहीं गया कि सेंट्रल बैंक यहाँ से जा रही है बगैर किसी सूचना के। अब वो बोल रहा है, मैनेजर बता रहा है कि सेंट्रल बैंक का हमने टेंडर निकाला था। अब टेंडर निकाला था तो किसी दूसरे व्यक्ति ने क्यों नहीं भरा, किसी एक व्यक्ति को क्यों दे दिया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलीभगत हुई है, कुछ आपसी सहमति हुई है या पैसे लेन देन का काम हुआ है। इस कारण सेंट्रल बैंक को वहीं पे स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने अपना जितना भी काम था पूरा कंप्लीट करने के बाद मेथवाड़ा को बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक वहाँ जा रही है। ना पहले कोई सूचना दी गई है, ना कुछ दिया जा रहा है। शाखा प्रबंधक से इस बारे में कोई बात? प्रबंधक क्लियर बोल रहा है, RM क्लियर बोल रहा है। हमने बॉम्बे भी इसकी जानकारी दी तो बॉम्बे वाले ने ये बोला कि आपके जो लोकल मैनेजर है जिसने जो कर दिया है वही मान्य रहेगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अकेश सिंह जागीरदार है, मेथवाड़ा निवासी हूँ और मेरा एवं मेरे परिवार के 5-7 जनों का खाता भी सेंट्रल बैंक में है। हम उसी से लेन देन करते हैं। मेरी दुकान भी है, उसका भी उसी से सब चलता है हाईवे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बैंक गांव में ही रहे, क्योंकि गांव में रहेगी तो लाडली बहनें जो भी जाती है उनको परेशानी नहीं होगी, जो विकलांग लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी। गांव में पर्याप्त जगह है, जहां पर बैंक चाहे वहां पर बिल्डिंग बना सकता है। अगर उनको नई जगह चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए तो भी नई जगह भी उपलब्ध है, जो बिल्डिंग बनी है उनमें भी आ जाए, लेकिन गांव छोड़ के ना जाए बिल्डिंग सेंट्रल बैंक। बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह ठाकुर है। मैं विगत 10 वर्षों से सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कीटनाशक दवाई की दुकान है। हम ग्रामीण क्षेत्र में सभी यही चाहते हैं कि जो बैंक की शाखा है वो अंदर गांव में रहे, बाहर ना जाना पाए। इससे क्या हुआ कि हमको बहुत सारी दिक्कत आती है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अतः हम सभी से यही निवेदन है कि सेंट्रल बैंक की जो भी शाखा है उसको यहीं पर रखा जाए, बाहर स्थानांतरित ना किया जाए। धन्यवाद। बोलिए।
नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं विगत 10 वर्षों से सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कीटनाशक की दवाई की दुकान है। हम ग्रामीण क्षेत्र में सभी यही चाहते हैं कि जो बैंक की शाखा है वो अंदर गांव में रहे, बाहर ना जाना पाए। इससे क्या हुआ कि हमको बहुत सारी दिक्कत आती है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तथा हम सभी से यही निवेदन है कि सेंट्रल बैंक की जो भी शाखा है उसको यहीं पर रखा जाए, बाहर स्थानांतरित ना किया जाए। धन्यवाद।